हेलो बच्चों, वेलकम टू प्लूरीपोटेंट। सो इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट द अलाइड हेल्थ साइंसेज कोर्सेज। और यहाँ पर 5 इंस्टीट्यूट हैं जो कि ये कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज द एसवी नेटार जो कटक में है। सेकंड वन इज द NILD जो कोलकाता में है। थर्ड वन इज द इन चेन्नई। फोर्थ वन इज इन द दिल्ली एंड फिफ्थ वन इज इन द गुवाहाटी। तो ये 5 इंस्टीट्यूट हैं जो कि ऑफर कर रहे हैं कोर्सेज इन द फील्ड ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज। तो यहाँ पर हम बैचलर्स कोर्सेज की बात करने वाले हैं। तो बैचलर्स कोर्सेज में एडमिशन के लिए यहाँ पर होता है एक एंट्रेंस टेस्ट दैट इज कॉल्ड द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं? तो फर्स्ट वन इज द बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, BPT कर सकते हैं आप यहाँ से। इसके अलावा बैचलर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, BOT कर सकते हैं। इसके अलावा बैचलर्स इन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स ये कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा बैचलर्स इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, BSLP। तो ये 4 कोर्सेज यहाँ पर ऑफर होने वाले हैं। और यहाँ पर जो एप्लीकेशन है ऑल इंडिया से रिसीव होने वाले हैं, क्योंकि दीज इंस्टीट्यूट्स आर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। तो यहाँ पर ऑल इंडिया से ही अप्लाई होगा। बाकी देख सकते हैं फॉर एनी इशू रिगार्डिंग द CET 2025 प्लीज कॉन्टेक्ट ऑन। तो ये दे रखिए ईमेल ID और ये दे रखा है फोन नंबर। आप यहाँ से 9 से 5 बजे के बीच फोन कर सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे एक्सेप्ट हॉलीडेज। तो कई से बच्चों को क्वेरीज रहती हैं, अगर आपको कोई क्वेरीज वगैरह हैं लाइक फॉर्म फिलिंग के टाइम पे या जो पेमेंट है उससे रिलेटेड कोई इशू है, तो आप इन नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ पर 1300 रुपीज रहने वाली एप्लीकेशन फीस फॉर द अनरिजर्व OBC एंड EWS कैंडिडेट। इसके अलावा 1000 रुपीज फॉर द SC ST PWD। इसके अलावा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेइंग फीस। नाउ लेट्स सी अबाउट द एक्टिविटीज फॉर द CET 2025। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं फ्रॉम द 17th ऑफ मई। 17 मई से जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो गए हैं। और जो लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म फिल करने की दैट इज 13th ऑफ जून। तो कंपेरेटिव टाइम यहाँ पर कम है फॉर्म भरने के लिए। तो अगर आप इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी डिटेल अभी देखते हैं सारी। इसके अलावा ऑल एडमिट कार्ड्स विल बी अवेलेबल थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली बाय 15th ऑफ जून। और जो एग्जाम होगा वो होगा 22 जून को। तो हर साल यही डेट रहती है एग्जाम की, एंड ऑफ जून में ही एग्जाम होता है। तो ये टेंटेटिव है, बाकी चेंज हो सकती है बाद में। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ये आ जाएगा 2 जुलाई को। उसके बाद स्टार्ट होगी काउंसलिंग। तो काउंसलिंग में क्या क्या होगा? चॉइस फिलिंग, लॉकिंग पीरियड एंड प्रेफरेंस ऑफ कोर्स एंड इंस्टीट्यूट्स फॉर ऑल कैंडिडेट इररिस्पेक्टिव ऑफ रैंक, एंड इट इज वन टाइम फिलिंग विच द कैंडिडेट विल बी डिपार्ट फ्रॉम एडमिशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस। तो अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ रैंक वगैरह, रैंक कुछ भी आई हो, काउंसलिंग तो करनी ही करनी है। तो काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट होगी 5 जुलाई से 10 जुलाई तक आप यहाँ पर काउंसलिंग भर सकते हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट है वो आ जाएगा 14 जुलाई को। पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस, अगर आपको सीट अलॉट हो गई है तो उसके बाद आपको पे करनी पड़ेगी सीट एक्सेप्टेंस फीस, कि आप ये सीट जो है वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो उसके थ्रू आपको ऑनलाइन मोड में 10,000 रुपए जो है पेमेंट करने पड़ेंगे, बाद में वो आपकी फीस से कट जाएंगे। ये कर सकते हैं आप 14 से 17 जुलाई के बीच में। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 10,000 रुपीज का जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो पे कर दिया है, वो लोग जाएंगे फॉर द फिजिकल काउंसलिंग ऑन 22 एंड 23 ऑफ जुलाई। वहां पर उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। इसके अलावा जो रेस्ट फीस है, जो बची हुई फीस है, वो पेमेंट होगी। तो इस तरह से जो राउंड 1 है वो खत्म हो जाएगा। जो राउंड 2 है वो स्टार्ट होगा 28 जुलाई से। सेम वही प्रोसेस रहने वाला है। अगर आपका नाम आ गया राउंड 2 में तो वहां पर आपको पे करनी है 10,000 रुपए की सीट एक्सेप्टेंस फीस, और डेट इसकी देख सकते हैं। इसके अलावा उसके बाद आपको जाना है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जो भी इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है वहां पर। सिमिलरली थर्ड राउंड का भी स्टार्ट होगा चीजें, यहां पर देख सकते हैं डेट्स। अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट कोई अलॉट हो गई है और आपको पसंद नहीं है तो वहां पर आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको फ्लोट कर सकते हैं और सेकेंड राउंड में जा सकते हैं फॉर ए बेटर सीट। बाकी थर्ड राउंड की डेट देख सकते हैं आप 19 अगस्त और 20 अगस्त। इसके अलावा लास्ट में होगा मॉप अप राउंड, और यहाँ पर जो काउंसलिंग है वो ऑफलाइन होगी एसवी नेटार में सभी इंस्टीट्यूट्स के लिए, और ये होगा 26 और 27 अगस्त को। बाकी सेशन जो बिगिन होगा ये इंटीमेट कर दिया जाएगा स्टूडेंट्स को, और जनरली जो सेशन बिगिन होगा ये सितंबर से स्टार्ट होता है। तो ये रहने वाले हैं इंपॉर्टेंट एकेडमिक डेट्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके देख सकते हैं इसे। बाकी कुछ और जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो बात कर लेते हैं। जब एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा, पहली बात तो यहाँ पे जो भी आप फॉर्म वगैरह भरेंगे, एक तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म उसका पूरा प्रिंट लेके रखना है। इसके अलावा जो आपने फीस पेमेंट की है उसकी जो स्लिप जनरेट होगी वो स्लिप भी आपको रखनी है। सारे डॉक्यूमेंट जो भी आप करेंगे या जो काउंसलिंग करेंगे उसमें जो भी आपने चॉइस फिलिंग की है वो सारे डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेके रखना है, बाद में काम आएगा। कई सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है, भूल जाते हैं वो, और बाद में फिर मिलता नहीं है। तो उस केस में इफ एप्लीकेंट फेल्स टू टेक प्रिंट ऑफ द एडमिट कार्ड
फ्रॉम द एसपी नेटार वेबसाइट फॉर द सीईटी बाय 15th of June और डिजायर एनी चेंज फॉर द इंफॉर्मेशन इन द एडमिट कार्ड, तो उस केस में आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा डिपार्टमेंट ऑफ एकेडमिक्स ईमेल से या फोन नंबर से जो आपको बताया ऊपर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि अगर आपको एडमिट कार्ड में मान लो कोई गलतियां हो गई हैं और आप एडमिट कार्ड में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां पर कांटेक्ट कर लेंगे जो आपको ऊपर नंबर बताए थे उस पे। बाकी अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको जो साइट है दैट इज admission.svnetar.nic.in, यहां पर जाके एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। कैसे भरना है एप्लीकेशन फॉर्म, उसका डिटेल वीडियो अवेलेबल है, आप उसको भी देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो कोर्सेज अवेलेबल हैं एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं डिटेल्स उसके बारे में। तो फिजियोथेरेपी तो पता ही है आपको, बहुत फेमस कोर्स है। इसके अलावा अगर बात करें ऑक्यूपेशनल थेरेपी की, तो कई सारे बच्चों को पता नहीं होता कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती क्या है। तो यहाँ पर होता क्या है, आइदर किसी एक्सीडेंट से या जेनेटिक जो डिसऑर्डर है उसकी वजह से अगर कोई डिसेबिलिटी आ जाती है जिससे हम अपनी डेली लाइफ जो है उसकी एक्टिविटीज करने में प्रॉपरली एबल नहीं हो पाते, तो जो डेली लिविंग एक्टिविटीज हैं उसको करने के लिए असिस्ट किया जाता है, यहाँ पर चीजें सिखाई जाती हैं। तो एक कंडीशन ये हुई ऑक्यूपेशनल थेरेपी। इसके अलावा बात करें अगर प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स की, तो इसमें क्या होता है कि लाइक कोई लिम्ब लॉस हो गया आइदर कंजेनाइटल या कोई एक्सीडेंट केसेस में, तो उस केस में जो आर्टिफिशियल लिम्ब वगैरह है उसको बनाने के लिए या उससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसको डील करता है ये कोर्स। बात करेंगे ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी की, तो इसमें क्या होता है कि ऐसे पेशेंट जिनको लैंग्वेज में डिफिकल्टी होती है, बोल नहीं पाते या हियरिंग में डिफिकल्टी होती है, तो उन सब के लिए यहाँ पर जो है ये कोर्स डिजाइन किया गया है। यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा कि हाउ टू डील विद दैट काइंड ऑफ पेशेंट। तो इन सब कोर्सेज को करने के बाद आप खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी हॉस्पिटल वगैरह में भी काम कर सकते हैं। बात कर ले जो इंस्टीट्यूट से मिलेंगे कहाँ पर, तो फर्स्ट वन इज द एसवी नेटार, दैट इज स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड ट्रेनिंग रिसर्च, ये मिलेगा आपको कटक में उड़ीसा में। सेकेंड इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, ये मिलेगा आपको कोलकाता में। थर्ड वन इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज, ये आपको मिलेगा चेन्नई में। फोर्थ वन इज द पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, ये मिलेगा आपको दिल्ली में। एंड फिफ्थ वन इज द कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट रिहेबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये मिलेगा आपको गुवाहाटी में। तो टोटली 5 इंस्टीट्यूट होने वाले हैं जहां पर जो एडमिशन फॉर्म्स हैं वो ओपन है। बात करें अगर ये कोर्सेज कौन कौन से ऑफर करते हैं, किस किस इंस्टीट्यूट में कौन कौन से कोर्सेज हैं और टाइम ड्यूरेशन कितना रहने वाला है, तो फर्स्ट वन इज द कटक इंस्टीट्यूट, तो वहां पर बीपीटी, बीओटी, बीपीओ, बीएसएलपी चारों ही कोर्स अवेलेबल है। इसमें जो फर्स्ट 3 हैं ये 4.5 ईयर्स के हैं और जो बीएसएलपी है टोटल 4 साल का कोर्स है, जिसमें 1 साल की जो इंटर्नशिप है वो भी शामिल है। 3 साल का कोर्स प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप। कोलकाता वाले इंस्टीट्यूट की बात करें तो यहाँ पर 3 कोर्सेज अवेलेबल है। आप यहाँ से बीपीटी, बीओटी और बीपीओ ये 3 कोर्सेज कर सकते हैं। इसके अलावा चेन्नई में 4 कोर्सेज अवेलेबल है, दिल्ली में 3 कोर्सेज अवेलेबल है और गुवाहाटी में सिर्फ बीएसएलपी अवेलेबल है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेफरेंसेस बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एडमिशन टेस्ट के बारे में कुछ। तो इन सभी कोर्सेज के लिए सारे इंस्टीट्यूट्स के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, दैट इज कॉल्ड द सीईटी, ठीक है। और जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन रहने वाली है बता ही दी आपको, 22 जून को संडे को एग्जाम होगा 11 बजे और एग्जाम जो है वो ऑफलाइन मोड में होता है। एंट्रेंसेस की बात करेगा तो यहाँ पर 2 घंटे का पेपर होगा। जो सिलेबस रहने वाला है दैट इज 10+2 स्टैंडर्ड, मींस 11th और 12th यहाँ पर दोनों ही आने वाले हैं। सब्जेक्ट्स की बात करें तो टोटल यहाँ पर 4 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन इज द जनरल एबिलिटी एंड जनरल नॉलेज, 10 मार्क्स का होगा, 10 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। इसके अलावा पीसीबी या पीसीएम, इनसे 30 क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हम यहाँ पर इजिली सारे क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर्स इसके पूरे इंडिया में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि नेशनल लेवल एंट्रेंस है तो सभी मेजर सिटीज में आपको इसके एग्जामिनेशन सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। अगर एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें कौन फॉर्म भर सकता है, तो यहाँ पर एज आपकी होनी चाहिए मिनिमम 17 ईयर्स बिफोर 31 दिसंबर 2025, मींस इस साल के एंड होने से पहले आपकी जो एज है वो 17 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। अपर एज लिमिट का यहाँ पर कोई भी बार नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 12th क्लास में एटलीस्ट 50% मार्क्स तो होने चाहिए, और अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस केस में 40% मार्क्स होने चाहिए, और फिजिकली हैंडीकैप के लिए यही क्राइटेरिया 45% मार्क्स का है। तो ये सभी कोर्सेज के लिए है, तो मैंने आपको यहाँ पर एक बार में ही ये बता दिया है। इसके अलावा बीपीटी कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलॉन्ग विद इंग्लिश ये होना चाहिए। इसके अलावा जो बीपीओ कोर्स है इसमें पीसीबी और पीसीएम दोनों ही कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और बीएसएलपी कोर्स के लिए भी पीसीबी या पीसीएम दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं और सब्जेक्ट की लिस्ट, तो पीसीबी पीसीएम तो बता ही दिया आपको। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, स्टैट, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइकोलॉजी, इनमें से आपके पास कोई सा भी सब्जेक्ट हो आप यहाँ पर एप्लीकेशन दे सकते हैं। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर कंपल्सरी अलॉन्ग विद। इसके अलावा जिन बच्चों ने अपना स्कूलिंग ओपन से किया है उनके लिए क्या गाइडलाइंस है,
तो एसपी निटार जो कटक में है, इसके अलावा चेन्नई वाला इंस्टीट्यूट, दिल्ली वाला इंस्टीट्यूट और गुवाहाटी वाला इंस्टीट्यूट, इन सभी के लिए आपने एनआईओएस से किया हो कहीं से भी तो आप एलिजिबल है एडमिशन के लिए। मगर अगर हम बात कर लें कोलकाता वाले इंस्टीट्यूट की, तो वहां पर क्या है कि अगर आपने एनआईओएस से किया है विच इज अप्रूव बाय द वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, मींस आपको उसी स्टेट से एनआईओएस होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। जो दूसरे स्टेट्स के पत्राचार या ओपन के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दूसरे स्टेट से किया है ओपन से, वो इस वाले इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी जो 4 इंस्टीट्यूट हैं इसके लिए तो कर ही सकते हैं, मगर इस पर्टिकुलर के लिए नहीं कर सकते जो कोलकाता में है। नेक्स्ट बात करते हैं सीट्स वगैरह यहाँ पर कितनी है, तो ये देख सकते हैं सीट मैट्रिक्स। तो जैसा बताया था आपको कि टोटल यहाँ पर 650 सीट्स होने वाली हैं। बाकी देख सकते हैं कोर्सेज वाइज और कैटेगरी वाइज क्या क्या यहाँ पर सीट डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। तो देख सकते हैं यहाँ पर बीपीटी के लिए कटक में 62, एनएलडी में 57, चेन्नई वाले इंस्टीट्यूट में 18 तो यहाँ पर है। बाकी गुवाहाटी में तो एक ही कोर्स था। दिल्ली में अगर बात कर लें तो बीपीटी के लिए 68 सीट्स हैं। तो दिस इज अबाउट द सीट मैट्रिक्स। बाकी रिजर्वेशन वगैरह देख सकते हैं आप, अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी और फॉर द फॉरेन नेशनल्स। नाउ लेट्स सी अबाउट द फीस कि फीस कितनी लगने वाली है यहाँ पर। तो ये इंस्टीट्यूट वाइज जो फीस का डिफरेंस रहेगा थोड़ा थोड़ा सा, और कोर्स वाइज भी थोड़ा डिफरेंस है। तो ये देख सकते हैं पूरा डिस्ट्रीब्यूशन फीस का कैसे कैसे रहने वाला है, फीस का डिस्ट्रीब्यूशन। तो टोटल की बात करें अगर हम, तो कटक वाले इंस्टीट्यूट में 60,000 रुपीज फीस है, कोलकाता वाले इंस्टीट्यूट में 61,000, चेन्नई वाले इंस्टीट्यूट में 44,000 और 41,700, दिल्ली वाले इंस्टीट्यूट में 51,520 और गुवाहाटी वाले इंस्टीट्यूट में 60,000। तो 50 से 60,000 के बीच में यहाँ पर टोटल फीस जो है वो रहने वाली है। इसमें आपका 12,000 रुपीज जो है ये रिफंडेबल अमाउंट है, जब आप पास आउट होंगे तो ये आपको वापस कर दिया जाएगा। तो ये देख सकते हैं कॉशन मनी वन टाइम रिफंडेबल। तो 10,000 यहाँ पर 12,000 है, तो ये रिफंडेबल अमाउंट है और ये आपको वन टाइम ही देना है नेक्स्ट ईयर से। मतलब ये तो फर्स्ट ईयर की फीस हो गई। जब आप सेकेंड ईयर की फीस पे करेंगे तो इसमें आप 10,000 या 12,000 माइनस कर लेना, उतनी फीस आपको यहाँ पर फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स लगने वाली है। इसके अलावा अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो हॉस्टल का चार्ज अलग रहेगा। तो ये देख सकते हैं 12,000, 24,000, 27,000 ये हॉस्टल के चार्जेस हैं। दिल्ली में 12,000 रहेंगे एंड इट इज फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स ओनली। दिस इज फॉर द अकोमोडेशन ओनली, मेस यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड वगैरह की बात कर लें तो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट ये वेरी करेगा। अगर वहां पर पॉलिसी है स्टाइपेंड की तो आपको मिल जाएगा। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है इसका तो वीडियो बना ही दिया है। इसके अलावा ये आपको बता ही दिया है कि जो भी प्रिंट आउट वगैरह होंगे, प्रूफ ऑफ पेमेंट वगैरह सब आपको यहाँ पर रखना है। क्या क्या चाहिए होगा फॉर्म फिल करने के लिए आपको, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, इसके अलावा थंब इंप्रेशन भी आपको चाहिए होगा लेफ्ट हैंड का, और ये 3 डॉक्यूमेंट्स 40 से 100 KB के अंडर होने चाहिए। इसके अलावा 10th 12th की मार्कशीट, ओबीसी का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो। दूसरी बात यहाँ पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 इसके बाद का बना हुआ होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने 2024 लिखा हुआ है, आई थिंक गलती से प्रिंट हो गया होगा। जो सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के, ये करंट फाइनेंशियल ईयर के चाहिए होते हैं। तो आप अगर बनवाया नहीं है आपने तो बनवा के रख लेना। ये इसके चक्कर में बता रहे हैं कि हमारा तो लास्ट ईयर का बना हुआ है और यहाँ पर वही 2024 वाली डेट दे रखी है। आई थिंक ये मिसप्रिंट हुआ है। फॉर्म की फीस आपको बता ही दिए, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता ही दी है। एडमिट कार्ड जो है उसके बारे में क्या डिटेल थी, अगर उस पर नाम गलत है तो क्या करना है। मेथड ऑफ सिलेक्शन ई काउंसलिंग होगी ऑनलाइन, उसके थ्रू होगा। यहाँ पर आपके जो प्रेफरेंस है और मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन और अलॉटमेंट। बाकी जब काउंसलिंग करेंगे तो आप मैक्सिमम 15 चॉइसेस फिल कर सकते हैं। कोर्स तो यहाँ पर 4 ही है, मगर कैटेगरी वाइज अलग अलग हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग जब काउंसलिंग होगी तो उसके अकॉर्डिंग आप वहां पर देख सकते हैं। बाकी बता ही दिया 10,000 रुपए का आपको वन टाइम पेमेंट करना है सीट अलॉटमेंट के लिए। बाकी जो भी यहाँ पर फ्रीज करना है, फ्लोट करना है, वो आप कर ही सकते हैं। एंड दीज आर द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट यू हैव टू प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके जा सकते हैं और ये डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं हम। तो एडमिट कार्ड जो है ओरिजिनल वाला जो साइंड होंगे इन्विजिलेटर से, वो वाला चाहिए होगा आपको, घुमा मत देना उसको। ई काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट लेटर, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट, आधार कार्ड का प्रिंट, 10th और 12th की मार्कशीट, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो वो, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बाय गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी यहाँ पर चाहिए होगा जो कि बोर्ड से मिलेगा आपको वहां पर ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा उसके लिए। जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट से अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में डोमिसाइल, अगर कोई गैप है तो उसके लिए गैप ईयर का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। तो क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन जो है वो सिंपल आते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता। 11th 12th जो है सिंपल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, वही पूछे जाते हैं, कोई नहीं पूछे जाते। जैसे यहाँ पर देख ही सकते हैं आप, ये एक सैंपल क्वेश्चन दे रखा है। बाकी आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स वगैरह हैं वो मिल जाएंगे काफी सारे, आप सर्च कर लेना।
क्योंकि ऑफलाइन मोड में होता है तो पेपर्स अवेलेबल है यहाँ पर। तो ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट द एलाइड हेल्थ साइंसेज कोर्सेज दैट इज ऑफर्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट्स। इसके अलावा और कहाँ पर फॉर्म्स ओपन है, कहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं, उसके लिए एडमिशन 2025-26 की अलग से प्लेलिस्ट है। कई सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के फॉर्म जो है अभी भी ओपन है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप इसको ज्वाइन करके दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा वहां पर आपकी भी हेल्प हो सकती है। तो इट इज अ टाइप ऑफ पीयर ग्रुप। इसके अलावा और कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट सेक्शन ओपन है। मिलते हैं फिर इसी नेक्स्ट एडमिशन अपडेट के साथ। तब तक के लिए बी फोकस्ड, कीप लर्निंग।